दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो एकदम ज्यादा अहम होने वाला है, एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। किस लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और इसको बोलते हैं क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर आप कहीं बीमा कराना चाहते हैं, वो चाहे LIC हो चाहे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप बीमा कराना चाहते हैं तो सभी आने वाले जो भी अपकमिंग पॉलिसी धारक हो उनके लिए बेहतर होता है। आखिर जनवरी फरवरी मार्च के अधीन लोग ज्यादा बीमा क्यों कराते हैं? अब ये पॉलिसी धारक के हित में बात करेंगे, एजेंट के हित में बात करेंगे, कंपनी के हित में बात करेंगे और टैक्स सेविंग उनके हिसाब से भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। दोस्तों जिस तरह अगर हम बात करें कैलेंडर, ठीक है ना, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जो वर्ष होता है, कैलेंडर वर्ष जो होता है, यहां करते हैं लाइनिंग, कैलेंडर वर्ष होता है, ये होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं कैलेंडर वर्ष। ठीक है ना, मतलब जो कैलेंडर हम जब बदलते हैं, मतलब कि कोई भी कैलेंडर देखिए बेसिकली क्या होता है कि 1 जनवरी को मतलब नए साल का शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री का नया साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा कैलेंडर वर्ष होता है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है ना, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का शुरुआत होता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो इसके बाद तो आपको समझ में ये बात आ गया होगा कि हाँ अच्छा, फाइनेंशियल ईयर का देखो मतलब ये देखो फाइनेंस, जहां पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, बैंक हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, कोई सा भी कंपनी हो, अगर जहां पे फाइनेंस का लेन देन हो रहा है तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर का टर्म्स, वहां पे उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि उनको बैलेंस शीट वगैरह बना के CA से साइन करा के उनको ITR GST व्हाटएवर उनको फाइल करना पड़ता है। ठीक है ना, ये बात हो गया। हम आपको आसान भाषा में बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म होता है। इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। लोग कहते हैं नहीं यार क्लोजिंग चल रहा है। ठीक है, क्लोजिंग महीना ये 31 मार्च है। ठीक है, और कैलेंडर वर्ष तो आप जानते ही जानते। दोस्तों सबसे पहले हम अगर मुद्दे की बात करें, जो मार्च का महीना चलता है या जनवरी फरवरी का महीना होता है, यहां पे हम बीमा क्यों करें, हम LIC क्यों कराएं, हम किसी अच्छे फाइनेंशियल जो भी संगठन है उसमें अपने आप को अटैच क्यों करें? देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब हमारा ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर ये जो मार्च का महीना क्लोजिंग महीना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है एक पॉलिसी धारक के रूप में? अगर हम कहीं बीमा कराते हैं तो क्यों इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बोनस, देखिए बोनस का जो रिकैलकुलेशन होता है, बोनस या आप बोल दो यहां पे ब्याज, ठीक है ना, आसान भाषा में बोनस या ब्याज का जो कैलकुलेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में ही होता है। तो इसलिए जो भी लोग अगर बीमा कराना चाहते हैं, LIC कराना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं जो भी, ठीक है, तो वो अगर मार्च के दौरान कोई बीमा कराते हैं तो उनका पूरा होल जो उनका जो वित्तीय वर्ष गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो पूरे वर्ष का उनको कहीं ना कहीं बोनस इनकैप्सुलेट हो जाता है उनके पॉलिसी में। तो इसलिए 10-11 महीने का उनको फायदा मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात बोलेंगे कि एजेंट जो अभिकर्ता होते हैं, एजेंट के प्रोस्पेक्टिव से, देखिए दोस्तों बात आप समझिए कि देखिए अभिकर्ता का टारगेट होता है। ठीक है भाई बीमा कंपनियों में कम से कम 12 बीमा करना अनिवार्य होता है एक साल में, जो भी होती हैं बहुत सारी डिपेंड ऑन द टर्म्स, ये चीजें बदलती रहती हैं। तो भाई एजेंट्स का भी टारगेट होता है कि भाई उसको अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, एक एजेंट का टारगेट 2 चीजें हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी, भाई अगर जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी में जो कोई एजेंट होता है, ठीक है, बीमा कंपनी है, ठीक है, बीमा कंपनी है तो बीमा कंपनी की अपनी एक प्रोटोकॉल, एक क्राइटेरिया है, ये कोई भी अभिकर्ता तो इस कम से कम इतना बीमा तो करना पड़ेगा। वो बात हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट यह है कि बीमा कंपनी के हिसाब से भी ये मार्च महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो नहीं करते तो हो सकता है उनका जो अभिकरण जो एजेंसी है वो उसको खत्म भी किया जा सकता है, वो उसको कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा अभिकर्ता का टारगेट हो सकता है बीमा कंपनी के टारगेट को पूरा करे और साथ में जो उनका अपना टारगेट है उसको पूरा करने के लिए मार्च का महीना अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों।
दोस्तों मैं आपको बहुत आसान भाषा में, आपको वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब पे, कि आखिर 31 मार्च जो क्लोजिंग चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष का जो क्लोजिंग है, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कंपनियों के लिए, पॉलिसी धारक के लिए, एजेंट्स के लिए या इंश्योरेंस कंपनियों के लिए दोस्तों। और अगर मैं और आपको बताना चाहूंगा कि 1 2 3 मैं बता दिया कि भाई अगर कोई नया बीमा धारक होगा, कोई बीमा कर, ये फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष का जो क्लोजिंग मतलब मार्च का महीना इतना महत्वपूर्ण है। मैंने तीन तरीका 1 2 3 मतलब 3 फैक्टर है मैंने आपको समझाया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है टैक्स सेविंग। ठीक है, टैक्स सेविंग इसको हिंदी में बोलते हैं कर बचत। दोस्तों मैं ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग इसलिए करता हूं, देखिए इसका नाम मैं रखा हूं कि ग्रामीण फाइनेंस स्कूल, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूं कि मैं ज़्यादातर हिंदी अभिकर्ता बीमा कंपनी टैक्स सेविंग। अब टैक्स सेविंग्स मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि टैक्स सेविंग का क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर से क्या प्रभाव है और इसका एलआईसी से क्या प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, मतलब इनका क्या आपस में लिंक है। दोस्तों देखो आप समझिए, आखिर टैक्स सेविंग मतलब कर बचत क्या होता है। ठीक है, कर बचत को मैं अगर आसान एक देहाती भाषा में आपको समझाऊं तो दोस्तों जो हम साल भर कमाई करते हैं, ठीक है ना, साल भर हम कमाई करते हैं, कमाई में से सरकार कहता है भैया अपना खर्चा घटा लो, ठीक है ना, पूरा खर्चा घटा लो। तो कमाई में से अपना खर्चा मींस इनकम में से एक्सपेंस हम घटा लेते हैं, बाकी यहाँ जो नेट फिगर नेट प्रॉफिट लॉस बचता है उसी पे लगता है टैक्स। बात समझ आ रहा ना, लेकिन इनकम टैक्स है आपके साल भर की कमाई में से खर्चा घटाने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे नेट फिगर बचता है, उस नेट फिगर में से सरकार को एक नियत परसेंटेज के हिसाब से कि आप कौन से इंडिविजुअल है या कौन से व्यक्ति, उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है, सरकार ने कितनी खास बात यहाँ पे बता रखी है कि देखो जी, अगर आप यहाँ पे LIC करा लेते हैं, अगर आप यहाँ पे LIC करवा लेते हैं तो 80C के तहत 80C के तहत आपको 1,50,000 रुपए तक का आप उसमें खर्चा में बुक कर सकते हैं। मतलब कि सरकार कहती है देखो जी, केंद्र सरकार का स्कीम है LIC, और साथ में आपने जो ITR फाइल कर रहे हो, भाई आपका खर्चा कम है तो आप क्या करो, LIC में मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, अपना सरकारी कहीं ना कहीं बचत कर लो। अब भले वो बचत है आपके लिए, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको हम खर्चा मानेंगे, खर्चा मान के आप अपने खर्चे में दिखा दो, मतलब 1.5 लाख रुपया यहाँ पे आप और दिखा दो, तो आप सोचो कमाई में खर्चा हमारा और ज्यादा हो गया, तो ये जो फिगर है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब कम आएगा, इससे हमारा टैक्स भी कम आ जाएगा दोस्तों। इसलिए लोग टैक्स सेविंग करने के लिए भी कहीं ना कहीं LIC करवाते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझिए आप दोस्तों कि 80C में वो खर्चा बुक करने के लिए यहाँ पे अपने खर्चे में उस LIC के अमाउंट के प्रीमियम को ऐड करने के लिए वो LIC करवाते हैं। कब? मार्च में। अब मार्च में क्यों कराते हैं? क्योंकि देखो ITR जो फाइल होता है भाई, पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो आपने लेन देन किया है उसको नए असेसमेंट ईयर में आपका ITR फाइल होता है दोस्तों। ठीक है ना, मतलब निर्धारित वर्ष में। तो दोस्तों वहां पे जो भी करदाता के या जो भी पॉलिसी होल्डर के या जो भी अगर ITR फाइल करते हैं तो पूछते हैं, वो जानकारी लेते हैं अपने वकील से, अपने एडवोकेट से या अपने CA से कि भैया कि हमें या सर कितना हमको अभी और हम खर्चा बुक कर दे कि हमारा ये हमारी जो खर्चा और ज्यादा हो जाए, कमाई में से हमारा खर्चा और कम हो जाए, मतलब हमारा टैक्स का ये जो नेट प्रॉफिट फिगर है ये कम हो जाए। तो वहां पे वो कहते हैं हाँ जी आप LIC अधिकतम 1,50,000 तक के प्रीमियम तक का एक साल में आप ले सकते हैं, जो कि आप खर्चा बुक करके अपनी कमाई से घटा करके उसमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स उठा सकते हैं दोस्तों। इसलिए ज्यादातर मार्च महीने में जो ITR वाले हैं तो वो अपना ये खर्चा बुक करने के लिए भी LIC लोग करवाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मार्च का महीना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको मैं ओरली आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। देखिए मार्च का महीना एक सदाबहार महीना होता है। पहला कि देखिए सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म के हिसाब से खरवास का महीना चलता है, और खरवास के महीने में आपको बताना चाहूंगा कोई भी शुभ काम, शुभ विवाह ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो भाई जब विवाह शादी नहीं होगा तो खर्चा जिसके यहाँ शादी पड़ रहा है उसके यहाँ भी खर्चा नहीं रहता है। दूसरी बात है जिसको इन्विटेशन न्योता मिलता है भाई उसको भी खर्चा कहीं ना कहीं उसको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो बचा रहता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा अहम जो फैक्टर है वो है कि भाई फसल
एकदम तैयार रहता है, ठीक है ना, कटने के लिए तैयार रहता है फसल, ठीक है ना। और यहाँ पे फसल कटता है और भाई फसल जब कटेगा तो दो पैसा किसानों का, भाई जिनके पास ज्यादा खेती बाड़ी है उनको कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में पैसा आता है, मतलब हर तरफ से पैसा कहीं बचता है, कहीं नहीं कहीं पैसा आता है मार्च का महीना, इसलिए बड़ा बढ़िया महीना रहता है, ठीक है। इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर का ये क्लोजिंग जो मार्च है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए लोग कहते कहीं नहीं यार चलो यार ठीक है अपनी सरकारी योजना या कोई LIC वगैरह कहीं अपना हम सरकारी बचत करें, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये मार्च का महीना। इसलिए ज्यादातर लोग फरवरी मार्च के दौरान ही लोग बीमा LIC या जो भी हो, जीवन बीमा या बहुत सारी ऐसे जो टर्म्स हैं वो सब उसको ऐड ऑन करवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको आसान भाषा में देखिए बोनस ब्याज जो भी होता है बताया, अभिकर्ता के हिसाब से, बीमा कंपनी के हिसाब से और टैक्स सेविंग के हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स में उसका कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट के हिसाब से मैंने हर चीज आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज यार हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे डिजिटल परिवार को बहुत बड़ा करने में अपना सहभागिता, अपना योगदान दीजिए। और जो भाई हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको प्यार से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।